नहीं, हमने घर में किसी को नहीं बताया। मम्मी और अनुज जी मिले क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। हम आए। अरे जब पता ही नहीं है वो दोनों कहाँ हैं तो आप लोग कहाँ ढूंढोगे? हमने पूरा शहर ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिल रहे। धीरज अंकल, देविका मासी, डिम्पी और मैं ढूंढ रहे हैं। जब मिल जाएंगे तो हम आपको बता देंगे। ओके? गॉड, ये क्या हो रहा है? पहले अनुज घर छोड़ के चला गया, अब अनुपमा नहीं मिल रही है। बा और बापूजी को पता चलेगा तो पता नहीं उनका क्या हाल होगा। बापूजी, 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 क्या हुआ बापूजी को? बापूजी उठिए, बापूजी उठिए, उठिए प्लीज, बापूजी उठिए, उठिए बापूजी, उठिए, उठिए, क्या हो गया? क्या हो गया बापूजी? मेरी बेटी को ढूंढो, अनुपमा को ढूंढो, अनुपमा को ढूंढो। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी मेरी बेटी को ढूंढना। बापूजी, बापूजी अपने आप को संभालिए, प्लीज प्लीज संभालिए। हम अनुपमा को ढूंढ लेंगे, ठीक है ना? आप चिंता मत कीजिए, वो मिल जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, प्लीज संभालिए अपने आप को। हाँ बापूजी, मम्मी आ जाएंगे। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, प्लीज बापूजी। मेरी मम्मी, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी। बेटा तू कमजोर नहीं हो सकता, तुझे अपनी माँ को संभालना बेटा, प्लीज। कहाँ है मम्मी? अनु हमेशा अपना दर्द भूल के तुम लोगों के लिए खड़ी होती है ना। हाँ, आज ना तुझे उसका सपोर्ट सिस्टम बनना है। हाँ समर, अनु मैम को हम सबकी जरूरत है और सबसे ज्यादा जरूरत उन्हें तुम्हारी है। मम्मी, मम्मी, मम्मी मैं चाहिए। हाँ, तू अपनी बहादुर माँ का बहादुर बेटा है ना समर। हाँ, तो बहादुर बच्चे ऐसे हार नहीं मानते ना समर। हाँ, तो तुझे उठना होगा। हमें अनु को ढूंढना है ना। हाँ समर। समर, प्लीज मत। क्यों मेरी बेटी के साथ थी? क्यों? हे भगवान, क्यों? ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ। ना मैं बीमार पड़ता, ना बार बार मम्मी को छोटी अनु को छोड़ के हमारे घर आना पड़ता। मम्मी छोटी अनु को टाइम नहीं दे पाई, इसलिए तो छोटी अनु उनको छोड़ के चली गई और मेरी वजह से मम्मी और अनुज के बीच में झगड़ा हुआ। तोशु, तू इस सब के लिए अपने आप को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहा है? तू कोई जानबूझ के बीमार तो नहीं पड़ा ना? अरे बाबा, मैं बीमार तो अभी हुआ था ना, उससे पहले भी तो परी के लिए मम्मी बार बार आती थी और मेरे और किंजल के झगड़े की वजह से बार बार मम्मी को यहाँ पे आना पड़ता था। कितनी बार आना पड़ता था। इनफैक्ट मैं ही सबसे निकम्मा, सबसे सेल्फिश बेटा रहा हूँ। तो शुभ बस। मम्मी ने तो हमेशा हमारा अच्छा चाहा, लेकिन मैं उनके लिए कुछ कर ही नहीं पाया। तो शुभ मत। उनको हमेशा दुख दिया, हमेशा उनको परेशान करा, कभी सुख नहीं दे पाया मम्मी को। तो शुभ प्लीज अपने आप को संभालो, प्लीज काम डाउन। नहीं किंजल, नहीं। दुनिया की सबसे अच्छी माँ के नसीब में मेरे जैसा खराब, निकम्मा, सेल्फिश बेटा ही लिखा था। जो कुछ भी हो रहा ना, वो सब मेरी वजह से हो रहा। सब नहीं बेटा, सिर्फ तू नहीं, हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब। मेरी बेटी का घर टूट रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हम सब की वजह से, मेरी वजह से, तेरी वजह से, लीला की वजह से, सबकी वजह से। उसकी गृहस्थी टूटी क्योंकि हमने उसे दो नाव में सवार होने को मजबूर कर दिया। तो क्या करती बापूजी, क्या करती? वो तीनों बच्चों से रिश्ता तोड़ देती? अरे ये सब बहाने हैं बापूजी, सिर्फ बहाने हैं। उन दोनों से खुद अपना रिश्ता संभला नहीं और दोष हम पे डल रहा है। प्रॉब्लम उनके रिश्ते में नहीं थी, प्रॉब्लम हम में थी। उनका रिश्ता तो परफेक्ट था, लेकिन हमने कभी परफेक्ट रहने ही नहीं दिया। एग्जैक्टली, उन दोनों के बीच में कभी कोई इश्यूज नहीं थे, इश्यूज हमने क्रिएट किए। एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में इशू तब क्रिएट होता है जब कोई तीसरा आता है, और वो तीसरा हम बने। अनुपमा का परिवार ही उन दोनों के बीच की दरार बन के रह गया। अगर हमने अपनी हर बड़ी प्रॉब्लम्स की वजह से मम्मी को इस घर में घसीटा नहीं होता ना, तो आज वो और अनुज जी खुश भी होते और साथ होते।
गलती सिर्फ तोशु की नहीं है, गलती मेरी भी है। पहले प्रेगनेंसी की वजह से, फिर परी के आने के बाद, फिर मेरा और तोशु का झगड़ा। मैंने बार बार मम्मी को इस घर में रहने के लिए मजबूर किया। कभी पाखी की वजह से, कभी बा की वजह से बार बार अनुपमा को यहाँ आते रहना पड़ा। तो कौन सी औरत अपने मायके नहीं जाती है? कौन सी माँ अपने बच्चों से मिलने नहीं जाती? अरे बात बिल्कुल साफ है, इन दोनों का रिश्ता कच्चा था, टूट गया। नहीं, ऐसा नहीं है। रिश्ता नए पौधे की तरह होता है। पौधे को इधर से उखाड़ के उधर, उधर से उखाड़ के इधर रखेंगे तो जड़ कैसे पकड़ेगा? अपने और अनुज के रिश्ते का बीज जो अनुपमा ने बोया था, हमने उसे पनपने ही नहीं दिया। बार बार उखड़ते रहे, बार बार उखाड़ते रहे। अरे ये आंगन कभी उसका हुआ ही नहीं, और जो आंगन उसका हुआ हमने उसका रहने दिया नहीं। इस मिट्टी से उसकी जड़ें कट गई और उस मिट्टी में हमने उसे जड़ पकड़ने ही नहीं दी। तेरी पत्नी की वजह से वो इस आंगन से उखड़ गई और मेरी पत्नी की वजह से वो उस आंगन से उखड़ गई। हम सब ने मिलके उस बेचारी का घर ही तोड़ दिया। लेकिन मैं सबको क्यों दोष दे रहा हूं? मैंने भी तो वही किया। लीला जब परी को लेके उसके घर गई तो मैंने उसे रोकने की बजाय मैं भी उसके साथ चल दिया। और मैंने फोन करके इसको कितनी बार यहाँ बुला लिया। होली में है, होली के लिए भी मैंने ही उसे यहाँ आने पे मजबूर किया था। मैं इस पाप का भागीदार मैं ही हूँ। मैं समझ लेते हैं आपको प्लीज। वनराज तू, काव्या तुम, पाखी, किंजल, तोशु, लीला, मैं, हम सब अनुपमा के दोषी हैं। भगवान नहीं, किस्मत नहीं, हालात नहीं, अनुज नहीं, कोई नहीं, हम सब अनुपमा की बर्बादी के भागीदार हैं। हम सब। अगर मेरी बेटी का घर टूटा ना तो हम सबको इतना पाप लगेगा कि हमारा ये घर भी बिखर जाएगा। बापूजी ऐसी बातें मत सोचिए प्लीज, भगवान पे भरोसा रखिए। मैं अपनी जो होगा अच्छा होगा। नहीं बापूजी, बापूजी सुनिए, प्लीज रुक आप बैठिए जाइए। प्लीज बैठिए, आप यहाँ बैठिए। बापूजी, समर, डिम्पी, देविका, धीरज अंकल सब लोग मम्मी और अनुज जी को ढूंढ रहे हैं। आप प्लीज फिक्र मत कीजिए, वो दोनों जल्दी मिल जाएंगे। मिल तो जाएंगे लेकिन फिर भी अलग हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। उनके बीच में कुछ देर के लिए दूरियां आ सकती हैं, लेकिन उनका रिश्ता टूटेगा नहीं। मेरी बेटी और बेटे का ख्याल रखना करना जी। उन दोनों के बीच जो भी गलतफहमियां हैं, दूरियां हैं, सब खत्म कर देना कृपा कर। Please come back. Please come back. पाखी प्लीज रो मत। अनुज और मम्मी दोनों मिल जाएंगे। वो नहीं भी आए तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? देख, तुम्हारा फायदा तो इसी में है ना कि तुम आई ना। पाखी प्लीज कुछ भी मत बोलो। मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। देख, तुम्हें भी दिख रहा है कि तुम्हारी दी क्या कर रही है, फिर भी तुम कुछ नहीं कर रहे। पाखी आई अंडरस्टैंड कि तुम परेशान हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सारी गलती बरखा दी या जीज की है। देख प्लीज, कपाड़िया एम्पायर को हड़पने की कोशिश ना वो लोग पहले से कर रहे थे, और अब तो तुम्हारी बहन को मौका भी मिल गया है। पाखी प्लीज स्टॉप इट। कि तुम्हारी बहन क्या लगा रखा तुमने? वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती है। अनुज और मम्मी के बीच में लड़ाई हुई, वो यहाँ से गए, इसमें किसकी गलती है? मेरी दी की? ऐसा लगता तुम्हें? आई अग्री कि मेरी दी थोड़ी प्रैक्टिकल है, लेकिन ये गलती उनकी नहीं है। हम ऑफिस नहीं बंद कर सकते, डू यू गेट दैट? और गॉड नोस कि अनुज और मम्मी कब वापस आएंगे, हमें नहीं पता। बाकी ये, इसलिए हम अपना काम छोड़ के नहीं बैठ सकते घर पे। काम छोड़ने पे जो हमें लॉसेस होंगे उसका क्या? कल को अनुज आएंगे, वो हमसे पूछेंगे कि इतने लॉसेस हुए, कौन जवाब देगा उन्हें? कौन होगा रिस्पॉन्सिबल? मेरे जीज? एक तो वो बेचारे उनकी एब्सेंस में ये कंपनी संभालने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर लाइक कि देखो बाकी,
अगर ये कंपनी संभालने में मेरे जीज को मेरी जरूरत होगी तो मैं उनको हेल्प करूंगा। अगर उसके लिए मुझे इस घर में रुकना पड़ेगा तो मैं रुकूंगा। देखो बाकी जिंदगी बिताने के लिए ना ये इमोशंस इंपॉर्टेंट नहीं होते, पैसा होता है। और जब हम इस घर से निकले थे तो तुम्हें अच्छे से पता है 2 दिन में आटे दाल का भाव पता लग गया था हमें। देखो बाकी अगर हमने ऑफिस बंद करा तो मेरी भी जॉब जाएगी और वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अधिक अपनी दी की तरह बात मत करो। और तुम बच्चों की तरह बात मत करो बाकी। अधिक I'm telling you, तुम्हारी दी ना एक बाकी समर, हाँ समर, कुछ पता लगा? नहीं तो तुम कहो, मेरे को बताओ, मैं आता हूँ। ओके। मेरा और अनुज का रिश्ता साथ देने का है, इजाजत देने का नहीं। अनुज जरा भी आपकी तरह नहीं है मिस्टर शाह। अनुज का प्रेम मेरा जी जैसा है और मेरा विश्वास राधा जी जैसा। आप जैसे 100 तो क्या 1000 लाखों भी आ जाए तो इस प्रेम और विश्वास को गिराना तो दूर हिला भी नहीं सकते। अनुज कभी वनराज नहीं हो सकते। अनुपमा, आई नो इस वक्त तुम बिल्कुल अकेली पड़ गई हो, बट डोंट वरी, मैं हूं। रात होने को है, मम्मी अभी तक मिली नहीं, पता नहीं कहां पे है। जय श्री राम। रात हो गई है, मम्मी और अनुज जी का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। बा का भी अभी फोन आया था, मैंने तो फोन ही नहीं उठाया बा का। ऐसे में मैं क्या बोलूं, बा से झूठ बोलना मतलब तो फिर किंजल प्लीज तुम बात कर लो ना बा से। समर को पूछो ना वहाँ क्या हो रहा है। काव्या तुम प्लीज समर को फोन करो। बापूजी मैं कर रही हूँ। हेलो, हाँ बा, सब ठीक? समर क्या हो रहा है? हाँ, वो नानी बा और मामा जी के बीच में जो भी फाइट हुई थी वो सब सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं? चलो अच्छा है। आपने बा फोन किया था? नहीं, यहाँ पे तो सब ठीक है बा, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ हाँ हाँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके। बापूजी, बापूजी वो लोग सब साथ में ही हैं और अभी भी अनुज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बापूजी, पुलिस और प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी उनकी मदद कर रही है।
आखिर मम्मी चली कहाँ गई? कहीं वो अपने मायके तो नहीं चली गई? मैंने नानी और भावेश मामा जी दोनों से पूछा, मम्मी वहाँ पे भी नहीं है। इनफैक्ट वो तो निहाल के हॉस्टल गए थे उसके साथ 1-2 दिन के लिए रहने के लिए। अभी रास्ते में कल सुबह आ जाएंगे। भगवान करे कि वो दोनों मिल जाएं और उनके बीच की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वरना हम खुद को कभी भी लाइफ में माफ नहीं कर पाएंगे। बापूजी प्लीज रिलैक्स, बापूजी रिलैक्स, ठीक हो जाएगा, मिल जाएंगे। बाबूजी ये तो होना ही था। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, कुछ ना कुछ तो होना ही था। अनुपमा, हो गया। मैंने तुम्हें कितना कहा था कि अनुष पे भरोसा मत करना, मत करना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुमने मुझे हमेशा शैतान समझा, उसे भगवान समझा, लेकिन आखिर में क्या हुआ? निकला तो वो भी मेरी तरह इंसान। हाल देखो अपना है। ये सब प्यार, मोहब्बत, इश्क, शायरी, गजलें, 26 साल का इंतजार, ये सब तब तक था जब तक तुम उसे नहीं मिली थी। और ये कई मर्दों की फितरत होती है अनुपमा, हमेशा उसी चीज के पीछे भागते हैं जो उनके पास नहीं होती, और एक बार वो चीज उन्हें मिल जाए उनका मन भर जाता है और फिर उन्हें कुछ और चाहिए होता है। जब तक तुम अनुष के लिए आसमान पर चांद थी तब तक सब अच्छा था, पोएटिक था, फिल्मी था, लेकिन शादी के बाद तुम अचानक हीरोइन से विलेन बन गए। तुम नहीं बदली, लेकिन अनुष बदल गया। किसी का 4 दिन में तो किसी का 40 दिन, लेकिन हर इंसान का मुखौटा उतरता ही है। अनुष का भी उतर गया।